कुछ नहीं है तेरी आंखों में। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? राहुल आ गए तुम? कब से हम दोनों बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि आज ना मूवी देखने चलते हैं और हम लोगों ने टिकट बुक भी कर लिए हैं, तो चलो चलते हैं ना। अच्छा क्यों भाई, तू एक काम करना, जब तू 24 घंटे मेरे इसी घर में पड़ा रहता है तो तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर इसी घर में बस जाना। बेकार में वहां का किराया क्यों दे रहा है? तू यहीं रहने लग जाना, तेरे लिए भी आसान होगा। राहुल ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरे दोस्त से? पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो ऐसे तुमने कभी इससे बात नहीं की। अरे पूनम, मैं क्या सुना रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ मैं। अरे यार, मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मुझे यहीं पर बैठा दिखाई देता है। तुमसे पहले मुझे इसकी शक्ल दिखाई देती है। इतना कौन आता है यार किसी के घर में जितना ये आता है? जब देखो 24 घंटे यहीं पड़ा रहता है। और वैसे भी ये तुम्हारा दोस्त है, दोस्त इतने नहीं आया करते हैं घर में। बॉयफ्रेंड होता तो मैं समझता, जबकि बॉयफ्रेंड मैं हूं तुम्हारा। अरे यार, मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे तो सच में पता है क्या लगने लगा है। मुझे तो लगता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम मेरे साथ लिव इन में नहीं रहती हो, बल्कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम इसके साथ लिव इन में रहने लगी हो। और मैं कबाब में हड्डी बना हुआ हूँ तुम दोनों के बीच की। राहुल बस, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम फिर शुरू हो गए ना। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मेरा दोस्त आता है या मैं उससे मिल के आती हूँ तो तुम ऐसे ही हमेशा रिएक्ट करते हो। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें अचानक से। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम, कि मैं अपनी जिंदगी में दोस्ती ही नहीं रखूं? क्यों भाई, शर्म नहीं आ रही तुझे? अभी भी यहाँ बैठा हुआ है गमारों की तरह। और तुझे तो मजा आ रहा होगा ना, हम दोनों के बीच में लड़ाई जो हो रही है। तू चाहता ही यही है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई रहे। जब देखो हम दोनों के बीच में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से होती है, वरना हम लोग बहुत सुकून से रहते थे। लेकिन तूने हम दोनों का सुकून छीन लिया है। और तू कुछ कमाता धमाता क्यों नहीं है? जब देखो वेला घूमता रहता है, तुझे कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, जब देखो मेरी गर्लफ्रेंड से चिपका रहता है। शर्म तो आती नहीं होगी ना तुझे? राहुल इनफ, ये क्या बोले जा रहे हो तब से तुम? अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो क्या तुम उसको ताने मारोगे? पता है ना राहुल, जब इंसान के पास काम नहीं होता, खाली बैठा रहता है, तो उसके मेंटल प्रेशर कितना होता है, मेंटली कितना परेशान रहता है वो, और हेल्थ भी खराब हो जाती है। ये बेचारा तो कितना डिप्रेस था, परेशान था, इसलिए मिलने आया है मुझसे। इसने सोचा कि मैं घर पर रहूंगा तो और ज्यादा डिप्रेस हो जाऊंगा, इसलिए ये मुझसे मिलने आ गया। और ये मुझसे मिलने आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और तुम हो कि इसको नौकरी के ताने दे रहे हो? अरे कोशिश कर रहा है ना वो, मिल जाएगी इसे जल्दी नौकरी। एक बात बताओ, अगर इसको नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें इसकी गलती क्या है? यहाँ पे आकर ये बैठ गया और यहाँ लंच कर लिया तो तुम्हारा नुकसान हो गया क्या? अरे यार पूनम, इसके रहते हुए मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। मेरे बारे में भी थोड़ा सोच लो। इसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ता है। इसकी वजह से हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और जब जब ये यहाँ पर आता है हम दोनों बाहर भी घूमने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो अपने फ्रेंड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है ना। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, है ना? ये तुम कैसे भूल जाती हो पूनम? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इस गमार के साथ। काम धंधा कुछ करता नहीं है, जब देखो आ जाता है हम उठाकर। पर गलती इसकी नहीं है, गलती है तुम्हारी। यार तुमने इसको इतना सर पर चढ़ा रखा है, अभी भी देख रही हो तुम, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है इसकी वजह से। इसके बावजूद ये बेशर्मों की तरह यहीं पर बैठा हुआ है, ये नहीं कि यहाँ से उठकर चला जाए। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है, जब इसको पता है मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, इसकी वजह से हमारे बीच में इतनी लड़ाई रहती है, इसके बावजूद ये मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों आता है? शट अप राहुल, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? ये मेरा दोस्त है और ये मुझसे मिलने तो आएगा ना। और हाँ, मैं भी मिलने जाऊंगी इससे। अगर मैं अपने दोस्त से नहीं मिलूंगी तो किससे मिलूंगी? तुम भी अपने दोस्तों से मिलने जाते हो ना। और ये आज इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ गया तो तुम क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो? अच्छा, मिलने आ रहा है ये तुमसे? पूनम एक बात बताओ तुम मुझे, अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड मेरे से रोज यहाँ पर मिलने के लिए आए, 24 घंटे हम दोनों के बीच में घुसी रहे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना? या तुम्हें खुशी होगी, वाओ राहुल की फीमेल फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है, राहुल मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है इसको, इसलिए तुम मुझे हम दोनों के बीच में घुसा लोगी? नहीं घुसाओगी ना। ठीक वैसे ही मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है जिसे तुम इतनी इंपॉर्टेंस देती हो। अरे इसके सामने तुम मुझे भी भूल जाती हो। अरे यार अपनी लिमिट्स तय करो कि फ्रेंड्स के साथ कैसे रहा जाता है। और रही बात मेरी भी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैं चाहूँ तो उन्हें रोज यहाँ पर बुला सकता हूँ, हम दोनों के बीच में घुसी रहेंगे वो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट हो। वो मेरी दोस्त है लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो,
वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकते मेरी लाइफ में, और ना ही मेरी दोस्त ऐसी हैं, उन्हें पता है अपने दायरे, मुझे भी पता है। बहुत अच्छी है मेरी दोस्त, ना कि इसकी तरह। हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ है बेशर्मों की तरह। और तुम्हें पता है, उन्हें भी मालूम है कि अगर वो यहाँ पर आएंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और हम दोनों के बीच में आना सही नहीं है, इसलिए वो खुद भी यहाँ पर नहीं आती हैं। लेकिन ये इसको अच्छे से पता है, इसके यहाँ आने पर हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन इसके बावजूद ये बेशर्मों की तरह यहाँ पर हमेशा मुंह उठाकर आ जाता है। और सच बताऊं ना, इसको देखकर मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं इसको तो। एक मिनट राहुल, ये क्या बदतमीजी है, और तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो? अरे ये बस मेरा दोस्त है और मुझसे मिलने आया है। और राहुल, तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा क्यों क्रिएट कर रहे हो? देखो राहुल, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी एक अलग बॉन्डिंग है और मेरी इसके साथ एक अलग बॉन्डिंग है। देखो राहुल, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे बाहर जाना और बाहर दोस्तों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पब्लिक प्लेसेस मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको यहाँ बुला लेती हूँ। हम लोग भी घर पे ही रहते हैं ना, तो तुम भी बुला लो अपने दोस्तों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता राहुल। और ना ही मैंने तुम्हें इस चीज के लिए कभी रोका है कि तुम अपने दोस्तों से मत मिलो, बाहर मत जाओ। तुम्हारी लाइफ है ना, तो तुम अपनी तरीके से जी सकते हो, दोस्तों के बीच मैं नहीं आ सकती ना राहुल। तुम अपनी मर्जी से बाहर अपने दोस्तों से मिलते हो ना, और उनके साथ बाहर घूमते हो, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ। पूनम, तुम शायद भूल रही हो कि हम लोग किस लिए लिव इन में रह रहे थे, क्योंकि यार हम लोग आगे चलकर शादी करने वाले हैं, और लिव इन में इसलिए रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि आगे चलकर हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से रहे। लेकिन ये तुम्हारा बेशरम दोस्त, ये कुछ होने ही नहीं देता है यार। अरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना तो दूर, हमें एक दूसरे को समझने तक का टाइम नहीं देता है ये। जैसे ही मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, एकदम से ये बेशर्मों की तरह बीच में टपक पड़ता है। जब भी घर में आता हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा इसकी शक्ल दिखाई देती है। देखो पूनम, अब मैं ना और ये सब नहीं सह सकता, थक चुका हूँ मैं ये सब सहते हुए। राहुल, हम लोग लिविंग में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से हर टाइम चिपक के रहेंगे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तुम भी काम पे जाते हो ना, मैं भी काम पे जाती हूँ। तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, तो क्या हो गया? तुम भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले जाते हो ना, तुम तो अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने भी जाते हो। और मेरा तो ये इकलौता दोस्त है, तो मैं इससे मिलूंगी ना, और मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं छुपा कर तो नहीं कर रही ना राहुल, तुम्हारे सामने मिल रही हूँ, तुम्हारे सामने घर पे बुला रही हूँ इसको। लिविंग में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है राहुल कि हर चीज एक साथ करेंगे, हर टाइम एक दूसरे से चिपके रहेंगे। एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए, और हमारी पर्सनल लाइफ है जिसके लिए ना हमारे पास खुद का टाइम होना चाहिए। काम की बात कर रही हो पूनम? देखो, मुझे पता है हम दोनों वर्किंग हैं, हम पूरे हफ्ते काम करते हैं और संडे का इंतजार करते हैं। किस लिए? ताकि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। बड़ी मुश्किल से पूरे हफ्ते में हमें एक संडे मिलता है साथ में रहने के लिए, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसमें भी तुम्हारा ये दोस्त टपक पड़ता है। अरे यार, ये तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए ना, हमारे पास एक संडे होता है, उसमें तुम्हारे दोस्त को नहीं बुलाना चाहिए तुम्हें, और अगर ये आता है तो तुम्हें से खुद मना कर देना चाहिए कि नहीं, तू किसी और दिन आ जाना, लेकिन संडे में हम दोनों का स्पेशल दिन होता है, उस दिन तुझे नहीं आना है। अरे इस बेशरम को तो खुद ही नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में टपक पड़ता है। जब देखो लड़ाई करवाता रहता है हम दोनों के बीच में। देखो राहुल, तुम लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अबे ओ, तू तो चुप ही रह, बीच में मत बोल। तुझे मालूम है ना हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फिर तू बीच में क्यों बोल रहा है? 24 घंटे कबाब में हड्डी बनने का काम मत कर, अपनी हद में रह, समझा? और काम से काम रखा कर। राहुल, बदतमीजी पे क्यों उतर रहे हो तुम? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो उसके ऊपर? वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है ना कि कुछ नहीं है हमारे बीच में, बस तुम्हें तो गलतफहमी पालनी है, ना इसकी सुननी है ना ही मेरी। देखो राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पॉजिटिव हो और जेलिस हो, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ राहुल, क्या तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? बस हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, बस तुम गलत गलत क्यों सोचे जा रहे हो? और प्लीज राहुल, बार बार छोटी सी बातों का बतंगड़ बनाना बंद करो। बस हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। यार, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कि बात तो समझने की कोशिश करो राहुल। इनसिक्योरिटी? अरे किस इनसिक्योरिटी की बात कर रही हो तुम? मेरी जगह अगर यहाँ पर कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता, समझी तुम? इनफैक्ट अगर इस नमूने की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर होती ना और मैं बीच में आ जाता, तो ये भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे मैं कर रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम पता है पूनम क्या है?
तुम ना मुझे समझ ही नहीं पा रही हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं क्या फील करता हूँ जब मैं इसे तुम्हारे साथ देखता हूँ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये तुम्हारा दोस्त है या ये तुमसे मिलने आए, लेकिन यार 24 घंटे अगर ये तुम्हारे पास पड़ा रहेगा तो हाँ मुझे प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे। अरे जब मैं तुम्हारे पास क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ कम से कम तब तो इसे हमारे बीच में से हट जाना चाहिए ना, लेकिन ये बेशर्मों की तरह यहीं पड़ा रहता है, देखता रहता है कि इसकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, इसके बावजूद नहीं जाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे समझना क्यों नहीं चाहती हो। तुम्हें बस अपना दोस्त दिखाई दे रहा है, जब देखो तुम इसी के बारे में सोचती रहती हो। अरे यार मेरे बारे में भी सोचो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, हमारे प्यार के बारे में सोचो। हम आगे चलकर शादी करने वाले हैं, तुम क्यों नहीं सोच रही हो मेरे बारे में? राहुल मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम मेरी भी बात समझो ना। राहुल मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरा भी पर्सनल स्पेस है, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में उसको खराब नहीं कर सकती ना। नहीं पूनम, इतने टाइम से ना मैं समझ ही रहा था तुम्हें, और इसको भी मैं इतने टाइम से इसलिए सहन कर रहा था, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जा रहा है, और मैंने तुम्हें भी बहुत समझाने की कोशिश करी है, लेकिन तुम यार समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज जब तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो तो शादी के बाद कैसे समझोगी? इस तरह तो हम दोनों की ही लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। तो मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस सब से बाहर निकलना चाहता हूं। तो तुम डिसाइड करो, हम दोनों में से तुम्हें एक चुनना होगा। या तो तुम मुझे चुन लो अपने प्यार को, या फिर अपने इस बेस्ट फ्रेंड को, लेकिन तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। राहुल ये सब क्या है? तुम मुझे कैसी चॉइस दे रहे हो? मैं तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमारी शादी होने वाली है, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुमसे पहले से जानती हूँ यार इसको। इसके साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग है। तुम दोनों के बीच में कैसे चूज कर सकती हूँ? तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती राहुल। देखो राहुल प्लीज, हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं ना, और ये भी बता देगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, और आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो, आराम से बैठो, कुछ भी नहीं है हमारे बीच यार। बस पूनम, अब तुम्हें और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें कहना था तुम कह चुकी हो, और मुझे भी सब पता चल चुका है। मुझे लगता था कि जब भी चूज करने की बात होगी तो तुम हमेशा मुझे चुनोगी, मुझे प्रायोरिटी दोगी, लेकिन मैं गलत था। मैं गलत था कि मैं ये सोचता था कि तुम मुझे प्रायोरिटी दोगी। नहीं, मैं तुम्हारे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना कि मुझे लगता था, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें अपना ये दोस्त पसंद है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि हम आए दिन इसी बात को लेकर रोज रोज लड़ें, क्योंकि तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहने का अधिकार है यार। अगर तुम्हें इसके साथ अच्छा लगता है तो तुम इसके साथ रहो ना, मेरे साथ क्यों रह रही हो? मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो? तो तुम डिसाइड करो या ना करो, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, समझी? तुम रहो अपने इस दोस्त के साथ। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल